Good morning to all of my dear students. Today we are going to start a new chapter solution and colligative properties. जो आपका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ई बैच का और सॉलिड स्टेट सी बैच का, तो वो हम लोग क्लास में ही कवर करेंगे। हम एक नया चैप्टर ऑनलाइन वीडियो के थ्रू स्टार्ट करते हैं स्टडी करना। तो चैप्टर में डाल देता हूँ। अब हम लोग नया चैप्टर सीखने जा रहे हैं आज। कौन सा? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है दो पार्ट में हमको देखना है। पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है और उसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ तरीके की प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगी। जैसे आपको पता है वेपर प्रेशर क्या होता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग स्टडी, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब चीजों को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। और सॉल्यूशन के अंदर बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन से डील करते हैं, मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स को सीखेंगे कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, किसी सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो फर्स्ट पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं, क्या मतलब है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन किस चीज को बोला जाता है? तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है ना। तो ये पानी अगर है मेरे पास, तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर है ये आपका प्योर वाटर है कि इसके अंदर कुछ मैंने डिजोल्व किया है? जैसे कि चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, क्या ऐसा कुछ डिजोल्व किया है? देख के ये चीज हम लोग इसे बता नहीं सकते हैं। क्यों? जब तक हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर अगर नमक हो या चीनी हो इतनी अच्छी तरीके से डिजोल्व हो जाएगा कि वो हमें दिखाई देने वाला नहीं है। तो जब जैसे ये प्योर वाटर है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। प्योर वाटर जब रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और उसके अंदर बाहर से कोई चीज डाली जाती है जो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट। तो जैसे मैं एक डायग्राम के थ्रू अगर दिखाऊं आपको, देखो अगर मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर आपका ये जो चीज रखी है हमने, ये सब कुछ करिए, मान लो लिक्विड वाटर है, तो जो वाटर रखा है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट। और बाहर से कोई चीज लाके इसके अंदर जो डाली जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट। तो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को डाल देते हैं तो एक तरीके का हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, उसी को क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन। कैसे बोलेंगे सॉल्यूशन को? मतलब हुआ क्या, क्या अगर इसके अंदर मैंने चीनी डाला होता तो दिखाई देगा, नमक डालेंगे तो दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से होमोजिनियसली उसके अंदर थ्रू आउट क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। और जब थ्रू आउट कोई चीज मिक्स हो जाएगी और केवल एक ही फेज हमें दिखाई देगा थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट का फेज है उसी फेज में सब चीजें दिखाई देंगी, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो बेसिक मीनिंग सॉल्यूशन का क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा। जैसे सोल्यूट में हो सकता है चीनी भी कोई डाल दे, नमक भी डाल दे, यूरिया भी डाल दे, डिफरेंट टाइप के सोल्यूट, कोई एल्कोहल भी डाल सकता है। डिफरेंट टाइप के आप सोल्यूट जितना डालेंगे तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो जिनमें हर कंपोनेंट अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लूज कर दे। जैसे अब पानी का स्वाद पानी की तरह नहीं रहेगा, नमक जो है उसके अंदर जाके नमक अब सॉलिड फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, जो आपने चीनी डाला वो भी आपको सॉलिड फॉर्म में दिखाई नहीं देगा। अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को उन्होंने क्या कर दिया? लूज कर दिया। अब एनी हाउ किसी भी सिंपल तरीके के मेथड से उनको हम लोग कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? सॉल्यूशन। मिक्सचर जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको बोलोगे आप? जैसे मतलब मैं मिक्सचर अगर पहले बोलूं आपको कि मिक्सचर, अगर आप सुनिए तो आपने मिक्सचर तो जाना ही होगा कि मिक्सचर जो है वो दो तरीके के होते हैं। आपने भी जाना होगा कि एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब तो पता ही हमें, होमो मतलब क्या? सेम वाले होते हैं। और हेट्रो मतलब क्या होते हैं? डिफरेंट वाले। तो अगर डिफरेंट फेजेज इसके अंदर दिखाई देगा तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, लेकिन सेम फेज हो जाता है तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर नमक को डाल दिया तो पूरा का पूरा वो पानी फेज हमें एक ही तरीके का लिक्विड फेज दिखाई देने वाला है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर सॉल्ट को डाला होता तो सॉल्ट को डालने के बाद, सॉल्ट बोल रहा हूं सॉरी, सैंड को अगर डाला होता तो आपको सैंड अलग से दिखाई देता। तो उस तरीके के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? हेट्रोजीनियस। तो सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होमोजीनियसली थ्रू आउट क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर
ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, टू और मोर components in which each individual component will lose their identity, ठीक है, and cannot be separated, in pure form by any simple method, क्या समझे हम लोग? सॉल्यूशन किसको बोलोगे? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन विच ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटी एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय एनी सिंपल मेथड। किसी सिंपल मेथड से हम उनको प्योर फॉर्म में अलग नहीं कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट थे, एक सोल्यूट होता था, दूसरा क्या होता था? सॉल्वेंट। तो हम लोग यही लिखेंगे, सो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आर, component of solution are known as solute and solvent। तो किसी सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्यूट और सॉल्वेंट बोला जाता है। अच्छा, सोल्यूट किसको बोलोगे? जो चीज ऊपर से डाली गई थी वो क्या है? सोल्यूट। और जो लार्जर अमाउंट में मौजूद है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्वेंट। तो जो ज्यादा अमाउंट में दिखाई देगा उसको सॉल्वेंट बोल दीजिए, और जो ऊपर से डाला जा रहा है जो कम अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में दिखाई देता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सोल्यूट बोल देते हैं। और यहां आप देख सकते हैं, मैं ये भी लिख सकता हूं कि सॉल्यूशन बेसिकली क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर एक साथ मिल जाए तो उससे हम लोग क्या बोल देंगे? सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन आपके सामने, होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, जिसमें हर इंडिविजुअल कंपोनेंट अपने आइडेंटिटी को लूज कर देता है, और इसको प्योर फॉर्म में कभी भी किसी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है उनको सोल्यूट और क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें और चीज, कैसे हम लोग सोल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? तो सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पता करोगे? द component which is present in smaller amount, in solution, is called solute। क्या बोलेंगे उसको? सोल्यूट बोल दिया जाएगा। एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होगा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इन सॉल्यूशन is called solvent। क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेंट। तो सोल्यूट आप समझ गए, ऐसा कंपोनेंट जो स्मॉलर अमाउंट में होगा सोल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में होगा सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमारे लिए क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्वेंट हमेशा केवल एक होता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे पानी के अंदर आप चीनी भी डाल दीजिए, नमक भी डाल दीजिए, है ना, डिफरेंट तरीके की चीजें, जैसे आप नींबू भी डाल दीजिए, तो कुछ भी आप डालिए, सोल्यूट बहुत हो सकते हैं। सॉल्वेंट आपका केवल एक ही होगा, उसी के अंदर डिजोल्व किया जाएगा। और पता करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली सॉल्वेंट उसको बोलते हैं हम लोग जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है, या जिस तरीके का फेज, जैसे इसके अंदर अगर चीनी डाल दिया तो चीनी भी इसके अंदर जाने के बाद लिक्विड फॉर्म में उसके साथ घुल जाएगा। तो वो हमारे लिए पूरा का पूरा जिस फॉर्म में दिखाई दे रहा है ज्यादा चीजें, वो क्या है? सॉल्वेंट है। और जो ऊपर से हमने डाला उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट।
तो कम अमाउंट वाले कंपोनेंट को सोल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हमने समझ में आ गया कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है सोल्यूट और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट किसको बोलोगे, सोल्यूट बोला जाएगा, सोल्यूट हम लोग किसको बोलेंगे, जो स्मॉलर अमाउंट में होगा, स्मॉलर अमाउंट में, और सॉल्वेंट किसको बोलोगे, जो लार्जर अमाउंट में होगा। तो हमने सोल्यूट को समझ लिया क्या है, सॉल्वेंट को समझ लिया क्या है, किस तरीके से डायग्राम के थ्रू हमें सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके। अब इसके एक आध एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें हम लोग, जैसे एग्जाम्पल लिखना चाहें कोई, तो जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं यहाँ पे आपका, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमसे बोल रहा है सॉल्टेड वाटर, सॉल्टेड वाटर। तो सॉल्टेड वाटर एक तरीके का सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट जो है ये क्या हमारे लिए सोल्यूट है, सॉल्ट क्या है सोल्यूट, और वाटर हमारे लिए क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये सॉल्ट हो गया सोल्यूट और वाटर क्या हो गया हमारे लिए सॉल्वेंट। और जैसे एक आध और एग्जाम्पल मैं लूँ, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, सेकेंड एग्जाम्पल। जैसे कभी कभी हमें लिखा हुआ मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, या किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो क्या मतलब है इसका, एक्वस सॉल्यूशन कभी भी बोले तो एक्वस का मतलब ही हो गया यहाँ पे सोल्यूट जो है वो तो हमारे लिए क्या है यूरिया है, सोल्यूट क्या है यूरिया, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो क्या हमारे लिए, सॉल्वेंट यहाँ पे क्या रहेगा हमारे लिए, तो जो सॉल्वेंट है वो है हमारे लिए, एक्वस का मतलब होता है वाटर, तो जो सॉल्वेंट होगा वो कौन सी चीज हो जाएगी, वाटर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, इसमें हर इंडिविजुअल कंपोनेंट अपने आइडेंटिटी को क्या करता है, लूज कर देता है। प्योर फॉर्म में इसको कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हैं कंपोनेंट्स को, कम अमाउंट वाले को सोल्यूट, ज़्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट। जैसे सॉल्टेड वाटर में सॉल्ट जो है सोल्यूट है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। और इसी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया अगर लिखा है तो इसका मतलब हमारे लिए यूरिया जो है वो क्या है सोल्यूट है, और जो वाटर है वो हमारे लिए क्या है सॉल्वेंट। एक्वस वर्ड कभी भी आए, एक्वस का मतलब हमेशा क्या लिया जाएगा, वाटर लिया जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तो उसको एनी हाउ क्या मान के चलना है कि वाटर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को बेसिकली हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट और ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट अमाउंट। तो फर्स्ट मैं लेता हूं ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ऑन बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के बेसिस पे बहुत सारे होते हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, क्वार्टनरी, ये सब पेंटानरी। तो मैं बस दो ही बता रहा हूँ, एक बाइनरी सॉल्यूशन कह दिया और एक को मैंने क्या बोल दिया, टर्नरी। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स वाले को बाइनरी बोलते हैं। और टर्नरी किसको बोलेंगे, जिसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, तीन कंपोनेंट्स, तो तीन कंपोनेंट्स वाले को टर्नरी बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, क्वार्टनरी बोलेगा तो चार कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर दो कंपोनेंट्स है तो दो कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें होंगी, बाइनरी के अंदर दो कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट्स में सोल्यूट जो है वो भी कितना होगा, एक होगा, और सॉल्वेंट भी इसके अंदर कितने होंगे, एक ही सॉल्वेंट होगा। और अगर टर्नरी बोलेगा तो कितने सोल्यूट हो जाएंगे, देखो सॉल्वेंट तो हमेशा ही कितने होने हैं, एक, सॉल्वेंट कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। सोल्यूट भले ही एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे टर्नरी है तीन कंपोनेंट, तो सोल्यूट कितने हैं, दो, और सॉल्वेंट कितने हो गए, एक हो गए। ठीक है ना, क्वार्टनरी बोलेगा तो चार हो जाते हैं अपने पास। चलिए, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स हो गया। और सेकंड अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं मैं, बी, तो हम लोग ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऑन बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का कितना अमाउंट लिया जा रहा है। ठीक है ना, या सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है। तो इसके बेसिस पे भी दो तरीके का है। ठीक है, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसको आप देखोगे तो आपको DIL डॉट लिखा हुआ मिलेगा हमेशा, और एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको आप देखोगे तो ब्रैकेट में CNC लिखा हुआ मिलेगा किसी सॉल्यूशन के आगे।
तो क्या मतलब है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का? तो अगर कभी डाइल्यूट किसी के आगे डाइल्यूट वर्ड लिखा हुआ मिले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि इसके अंदर जो सोल्यूट होगा, है ना, सॉल्वेंट्स के रिलेटिवली कम अमाउंट में होता है। तो हम लोग इसमें यही बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मच स्मॉलर relative to amount of solvent, relative to amount of solvent। सॉल्वेंट के अमाउंट के रिस्पेक्ट में जो इसका अमाउंट होगा वो काफी क्या रहता है, सोल्यूट का कम अमाउंट में होता है। तो इस उस तरीके के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। और एक होता है कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये नहीं है कि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सॉल्वेंट हमेशा ही ज्यादा होता है, लेकिन ये होता है कि रिलेटिवली ज्यादा कम नहीं रहता। तो इसमें हम लोग यही बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नॉट मच स्मॉलर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं डेट इज, है ना, ऑलमोस्ट कंपेरेबल बोल सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हो आप थोड़ा उनके अमाउंट को, ठीक है ना, रिलेटिव टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या ये हमारा मीनिंग क्लियर हो गया? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दो तरीके के, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, तो बाइनरी टर्नरी, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट, टर्नरी मतलब तीन। सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे बोले तो डाइल्यूट होता है कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कि सोल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है रिलेटिव टू सॉल्वेंट, लेकिन कंसंट्रेटेड में ज्यादा कम नहीं रहता, कंपेरेटिवली उसके रहता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बेसिकली जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन क्या होती है और कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, तो दिस विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना होता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, क्या होता है कंसंट्रेशन। तो लेट्स फर्स्ट डिफाइन कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन किसे बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन हमें पहले डिफाइन करना है कि कंसंट्रेशन किसे बोलेंगे। तो जैसे मैंने आपको अभी फॉर एग्जांपल बताया कि अगर ये सॉल्वेंट है और इसके अंदर अगर हमने सोल्यूट मतलब नमक को डाल दिया तो नमक हमारे लिए क्या बन जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और ये वाटर पूरा हमारे लिए क्या है, सॉल्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन मतलब क्या, कंसंट्रेशन का मतलब है कि कितना सोल्यूट का अमाउंट, है ना, सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है, उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, एक तरीके से कंसंट्रेशन। जैसे आप खाना, घर में सब्जी खाना बनाते हैं तो सब्जी में नमक कितना डाला जाएगा वो डिसाइड करता है कि सब्जी का स्वाद कैसा होगा। तो बेसिकली कंसंट्रेशन वही चीज है कि सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में चेक करना है कि उस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट का अमाउंट मौजूद है। बेसिकली सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं, सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट मौजूद है उसके हिसाब से हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली अगर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पूछे तो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड, किसके रिस्पेक्ट में हमेशा डिफाइन किया जाएगा, इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट। किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे आप, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। और ये डिफाइन कैसे होगा, एंड इट इज डिफाइंड एज, it is defined as ratio of, it is defined as ratio of mass oblique moles oblique volume of solute to mass oblique volume of solution, ठीक है। तो क्या समझे बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑब्लिक मोल्स ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू मास ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। केवल एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर सॉल्वेंट आता है, मोलालिटी के अंदर उसमें सॉल्वेंट आता है, नहीं तो हर यूनिट में किसके रिस्पेक्ट में आता है, वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो मैं ऑब्लिक करके सॉल्वेंट भी लिख देता हूं, बट दिस इज स्पेशली ओनली फॉर
मोलालिटी। तो ये जो सॉल्वेंट कब आएगा, केवल और केवल कब आता है, मोलालिटी यूनिट के लिए। तो हम लोग क्या कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बोल सकते हैं यहां से, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ऊपर आपका हमेशा क्या आएगा, सोल्यूट आएगा, और सोल्यूट का क्या क्या आ सकता है, मास भी आ सकता है, सोल्यूट का मोल्स भी आ सकता है, सोल्यूट का वॉल्यूम भी आ सकता है। किसका ऊपर हमेशा क्या आएगा, सोल्यूट, ऊपर हमेशा ही क्या आना है, सोल्यूट, और नीचे हमेशा क्या आएगा, सॉल्यूशन। केवल एक यूनिट है और सॉल्यूशन का क्या क्या आ सकता है, या तो मास आएगा या तो वॉल्यूम आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा कंसंट्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मास या मोल्स या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। केवल एक यूनिट है जिसके अंदर सॉल्यूशन ना लेके यहाँ पे क्या लिया जाएगा, सॉल्वेंट, और वो यूनिट होती है मोलालिटी। तो इसको मैं बता रहा हूं अभी, मोलालिटी हम पढ़ेंगे ही, नहीं तो हमेशा सोल्यूट का क्या क्या लिया जाएगा, मास, मोल्स या वॉल्यूम, और सॉल्यूशन का क्या लेंगे, या तो मास या तो वॉल्यूम। आप अगर सोल्यूट का मास लेंगे तो देखिए एक यूनिट अलग बनेगी, मोल्स लेंगे तो अलग यूनिट आएगी, वॉल्यूम लेंगे तो अलग यूनिट आएगी। तो बेसिकली इन सबको अलग अलग सोल्यूट का अलग अलग चीज के हिसाब से, सॉल्यूशन के मास या वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स की यूनिट को हम लोग जनरेट करते हैं, और उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं उनको, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं, या फिर इनको हम लोग कंसंट्रेशन यूनिट्स भी बुलाते हैं। या तो आप उसे कंसंट्रेशन टर्म्स बोले या तो उसे कंसंट्रेशन यूनिट्स भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स और कंसंट्रेशन यूनिट्स दोनों में से कुछ भी हम लोग उसे बुला सकते हैं। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स जो मेरा तरीका है बताने का, इसे मैं दो पार्ट में बता देता हूं। एक को मैंने कह दिया ग्रुप ए, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ग्रुप ए के, दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स जो आएंगे वो किस में ले रहा हूं मैं, ग्रुप बी। क्या मतलब है ग्रुप ए और ग्रुप बी बांटने का, देखिए ग्रुप ए में वो कंसंट्रेशन टर्म्स मैं लूंगा जो किससे रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड। किससे लूंगा, वॉल्यूम। देखिए आप सॉल्यूशन का क्या आ रहा था, या तो मास या तो वॉल्यूम। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म्स में किससे ले रहा हूं, वॉल्यूम रिलेटेड, जिसमें वॉल्यूम से रिलेशन रखेगा। और एक ग्रुप बी की जो ले रहा हूं मैं, वो कौन से ले रहा हूं, मास रिलेटेड। किसके ऊपर ले रहा हूं, मास रिलेटेड। क्या मतलब है इनको अलग अलग करने से, क्या फायदा है हमें कि एक सॉल्यूशन को हमने बोल दिया वॉल्यूम रिलेटेड, एक को बोल दिया मास रिलेटेड। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मास जो होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए स्टील की बोतल होती है और ये कैप इसका खुलता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा हीट करते हैं ताकि वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से आसानी से ये चीज खुल जाती है। तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ शिमला में जाएंगे तो आपका मास कम हो जाएगा, आप बारामती में है तो आपका मास ज्यादा है, वहां ठंडा जगह है तो वहां मास कम होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो मास जो होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, डिपेंडेंट। तो इसका फायदा ये है क्योंकि एक बार जेईई में क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसीलिए मैं एक टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट बता रहा हूं, और दूसरे यूनिट्स कौन से होंगे जो मास से रिलेटेड आएंगे, वो सब कैसे रहेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट होंगे कुछ, और कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट होंगे। तो मैं सारे यूनिट्स के यहाँ पे नाम लिख देता हूं, है ना, उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला यूनिट है आपका परसेंट बाई वॉल्यूम। चूंकि वॉल्यूम रिलेटेड में तो इसमें हर चीज क्या आएगी, वॉल्यूम। और परसेंट बाई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, परसेंट वी बाई वी से। सेकेंड यूनिट जो आएगा इसके अंदर वो आएगा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। सेकेंड यूनिट क्या है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंट डब्ल्यू बाई वी से। थर्ड यूनिट जो आती है आपने पढ़ा है, काफी अच्छी यूनिट है, मोलरिटी। थर्ड यूनिट जो है वॉल्यूम रिलेटेड कौन सी आती है, मोलरिटी, जिसको पता है हमें कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और यूनिट इसके अंदर आती है नॉर्मेलिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट। नॉर्मेलिटी इस चैप्टर में यूज में आने वाला नहीं है, बहुत कम नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे हमें, वो बेसिकली रेडॉक्स चैप्टर में ही मिलता है।
और अगर आप ग्रुप बी में आ जाए मास रिलेटेड, ये देखिए आप जितने भी मैंने लिए हैं ऊपर हमेशा क्या आना है सोल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, मतलब परसेंट वी बाई वी मतलब क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे। मोलरिटी में देखो एक बार वॉल्यूम आ गया सोल्यूट का, एक बार वॉल्यूम आ गया सोल्यूट का, एक बार मास आ गया, तो तीसरे यूनिट में क्या आता होगा मोल्स आएगा और नीचे क्या आएगा वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का। अब मास रिलेटेड में आएंगे तो नीचे क्या आना है मास। तो इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, परसेंट बाई वेट पहली यूनिट जो होगी इसके करेस्पॉन्डिंग देखें तो परसेंट बाई वेट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। सेकेंड यूनिट जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, बताइए आपको, मोल फ्रैक्शन, है ना, जिसको हम लोग इस तरीके से एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। थर्ड जो आपका यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी के करेस्पॉन्डिंग अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी मोललिटी, मोललिटी जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट एक फोर्थ यूनिट की बात करूं तो फोर्थ यूनिट इसके अंदर आ जाएगा हमारा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम, ये जो है हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह मेजर करने के काम आता है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं क्या देखा, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है सोल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइंड होता है। और डिफाइन कैसे होता है, मास मोल्स या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट टू द मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर हमेशा सोल्यूट आना है, नीचे क्या आना है सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब ये हो गया ऊपर सोल्यूट के कोई भी चीज हो मास मोल्स या वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन का मास हो या वॉल्यूम हो। तो इनके बेसिस पे अपने पास टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स बनते हैं, जिनमें से हमें नॉर्मेलिटी एंड मोललिटी नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मोललिटी आएगा, आपका मोल फ्रैक्शन आएगा और इवन मोलरिटी भी यूज होगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है क्योंकि हमें ये मास रिलेटेड चैप्टर है ये सॉल्यूशन चैप्टर में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने 2 ग्रुप बताया आपको, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए जो होता है वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, जिनको वॉल्यूम रिलेटेड क्यों, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मास रिलेटेड जो होंगे वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो उसमें आपका एक ऑप्शन मोललिटी था, तो मोललिटी इज द आंसर। तो ये अब मैं थोड़ा थोड़ा इनको बता दूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या आएगा, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट आएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो एक में वॉल्यूम आ गया, एक में वेट आ गया, तो तीसरे में क्या आएगा मोल्स। तो मोलरिटी में क्या आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और परसेंट वेट बाई वेट का मतलब क्या आएगा, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को तो पता ही आपको, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ले लेते हैं, जिसका भी मोल्स निकालना उसका मोल्स ऊपर और नीचे टोटल मोल। और मोललिटी में केवल एक लौती यूनिट है जिसके अंदर सॉल्यूशन ना लेके किसके रिस्पेक्ट में आता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो 1 बाय 1 ग्रुप ए का डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ग्रुप बी को डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग ग्रुप ए की एक एक यूनिट्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए ले लेता हूं, और ग्रुप ए की जो मैंने सबसे पहली आपको यूनिट बताई, ग्रुप ए की सबसे पहली यूनिट मैंने कौन सी कही थी आपसे, परसेंट बाई वॉल्यूम। सबसे पहली यूनिट कौन सी है, परसेंट बाई वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, परसेंट वी बाई वी। तो हम लोग परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब समझते हैं, है ना। तो ऊपर वाला भी मैंने बता दिया आपको, ऊपर वाला किसका बताएगा, सोल्यूट के बारे में, नीचे वाला किसको बताएगा, सॉल्यूशन के बारे में। और परसेंट हमेशा कितने में से बताया जाता है बेटा, 100 में से। तो देखो डेफिनेशन रटने की बजाय ध्यान देंगे, फॉर डेफिनेशन यहीं से बनता है। ऊपर वी लेना है किसका, सोल्यूट का, नीचे वी किसका लेना है, सॉल्यूशन का। और परसेंट जो होता है हमेशा कितने में बनाता है, 100 में। तो क्या मतलब समझ में आता है, इसका मतलब परसेंट वी बाई वी अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको 100 ml ले लेंगे तो कितना वॉल्यूम सोल्यूट का 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, उसी को क्या बोलेंगे, परसेंट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंट बाई वॉल्यूम। तो मैं डिफाइन कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml, किसमें होना चाहिए वो, ml में। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, प्रेजेंट पर कर दे, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंट बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या समझे बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया क्या, परसेंट वी बाई वी, कोई पूछे परसेंट बाई वॉल्यूम, तो परसेंट बाई वॉल्यूम हमेशा क्या होगा,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये हमारा सिंपल सा एक लाइन का फॉर्मूला हो जाता है। और देखिए इस फॉर्मूले से रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप कह सकते हैं परसेंट वी बाई वी कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100। अगर इसकी वैल्यू 100 ले लो तो 100 से 100 कट जाएगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगा वही परसेंट वी बाई वी होता है। तो परसेंट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंट बाई वॉल्यूम। और अगर कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमसे पूछ ले कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है अभी सॉल्यूशन सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर निकालना है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को जोड़ दो तो किसका वॉल्यूम मिल जाएगा आपको, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया यूनिट। परसेंट बाय वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये 100 लेंगे 100 से 100 कट जाएगा, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगा वही आपका परसेंट बाई वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का डेफिनेशन हमें क्लियर हो गया। क्या मीनिंग है, जैसे इसके ऊपर मैं सिंपल से अब क्वेश्चन से शुरू करूं कि कैसे कहेगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोल रहा है अ सॉल्यूशन इज सेड टू हैव 30% V/V of ethanol, V/V of ethanol. What does it mean? What does it mean? ठीक है, ये बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है ए सॉल्यूशन इज सेट टू हैव 30% V/V ऑफ इथेनॉल, व्हाट डज इट मीन। ये बोर्ड में एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है थ्योरेटिकली, पूछेगा कि एक सॉल्यूशन 30% V/V ऑफ इथेनॉल बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है। 30% V/V ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या हुआ कि 30 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझेगा, 30% V/V का मतलब हो गया कि 30% इथेनॉल का 30 ml इथेनॉल का 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर, 30% V/V मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब 30% V/V मीन्स 30 ml ऑफ सोल्यूट, 30 ml ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट हमारे लिए यहाँ पे क्या है, इथेनॉल। 30 ml ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो 30% V/V का मतलब हो गया 30 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्यूशन का 100 ml ले लेंगे तो 100 से 100 कटेगा, तो 30 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो होगा वो 30% दिया है, तो 30 ml ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द 30% V/V ऑफ इथेनॉल। तो काफी सिंपल सा डेफिनेशन है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। सॉल्यूशन अगर बोला है 30% V/V ऑफ इथेनॉल है, इसका क्या मीनिंग हुआ, तो 30 ml ऑफ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि जैसे मान लो मैंने बोला आपको 45% V/V ऑफ एल्कोहल, तो उसका मतलब क्या समझेंगे आप कि 45 ml एल्कोहल का मौजूद है किसके अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, अगर 30 ml इथेनॉल का 100 ml सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो आप ये बता सकते हैं क्या कितने ml सॉल्वेंट का होगा। तो अगर इथेनॉल सोल्यूट का 30 ml है और टोटल सॉल्यूशन 100 ml का है, तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 70 ml, क्योंकि 100 में से देखो आपको 30 ये दे दिया, सॉल्यूशन 100 ml का है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 70 ml। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्वेंट का अमाउंट भी पता कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे, तो आप ग्रुप ए से अगर ग्रुप बी में जाना चाहते हैं कभी, है ना, ये चीज यहाँ पे बता देता हूं एक और चीज। अगर ग्रुप ए से आप ग्रुप बी में कभी भी जाना चाहते हैं, तो वॉल्यूम और मास को कौन सी चीज लिंक करती है, डेंसिटी। किससे लिंक की जाती है, डेंसिटी से, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो कभी भी आपको ग्रुप ए की यूनिट से ग्रुप बी के यूनिट में कन्वर्जन करवाएगा तो वहां पे किसका रोल आएगा, डेंसिटी का। लेकिन अगर आपको इन यूनिट्स के अंदर घूमना है तो डेंसिटी की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस यूनिट में एक दूसरे में जाना है तो कभी डेंसिटी नहीं लगेगा, लेकिन आप ग्रुप ए से ग्रुप बी की यूनिट में जाएंगे तो आपकी किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेंसिटी के बिना आप कभी भी वॉल्यूम रिलेटेड यूनिट को मास रिलेटेड यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन एक देख लिया था। अब एक मैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर सॉल्व करवा दूं आपको, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। 30 ml ऑफ इथेनॉल, 30 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड 30 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 45 ml ऑफ वाटर।
ठीक है, हमसे बोला है 30 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन 45 ml ऑफ वाटर। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंट बाई वॉल्यूम, कैलकुलेट परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का क्या कैलकुलेट करिए, परसेंट बाई वॉल्यूम। तो क्या ये आसानी से लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल लगा लेंगे हम लोग। परसेंट बाई वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या निकालना है, परसेंट वी बाई वी निकालना है। और परसेंट वी बाई वी निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला मेरे पास सीधा सीधा है, ऊपर क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, मतलब हमारे लिए सोल्यूट क्या है यहाँ पे, इथेनॉल। और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या मैं सोल्यूट का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है। और इसको क्या करना है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई। तो आप रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल दिया है क्या, 30 ml वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व किया जा रहा है किसके अंदर, 45 ml वाटर के अंदर। तो ये तो हो गया 30 प्लस 45, इसको जब जोड़ेंगे तो किसका अमाउंट मिलेगा हमको, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप अगर सिंप्लीफाई करें तो 30/75 इंटू 100। तो आप देखिए 3 4 और ये 10 जा रहा है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 40% वी बाई वी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40% वी बाई वी। और एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है काफी है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है आपको। जैसे क्वेश्चन ये दे रहा है हमसे, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल should be added in 300 ml of water, 300 ml of water to obtain a solution containing 80% V by V of solvent। इसको कितने लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन में बता देता हूं एक बार। बोल रहा है हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 80% V by V ऑफ सॉल्वेंट। कितने ml इथेनॉल का ऐड किया जाए, किसमें, 300 ml वाटर के अंदर, ताकि एक सॉल्यूशन मिले जो 80% V by V ऑफ सॉल्वेंट हो। तो देखो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से जाएंगे, परसेंट V by V आप डालेंगे। तो आप ध्यान रखिए एक चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है, क्योंकि इसमें हमें जो दिया है 80% V by V ऑफ किसका दिया है, सॉल्वेंट का, ना कि सोल्यूट का। ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है परसेंट V by V, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, पर क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन किसके रिस्पेक्ट में दे दिया, सॉल्वेंट के। तो पहले आप यहां से अगर 80% V by V ऑफ सॉल्वेंट है, तो क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं 20% V by V ऑफ सोल्यूट होगा। तो सबसे पहले तो ये पकड़ना था हमको कि 80% V by V सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, 20% V by V ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला तो देखो बेटा एक ही है, कभी भी परसेंट V by V का क्वेश्चन आए तो परसेंट V by V का मतलब क्या होगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेना होता है और नीचे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड विथ 100। फॉर्मूला यही है, इसको लगाना कैसे वो आना चाहिए हमें। तो 80% V by V ऑफ सॉल्वेंट दिया था, अगर 80% V by V सॉल्वेंट का है तो सोल्यूट का कितना हो जाएगा, वो 20। तो परसेंट V by V की वैल्यू हमको पता चल गई, क्या कितने लिखेंगे, 20। क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दिया है, नहीं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी इथेनॉल शुड बी एडेड इन 300 ml ऑफ वाटर। तो जो 300 ml ऑफ वाटर है ये हमारे लिए क्या है, सॉल्वेंट है एक तरीके से, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। और जो ऐड किया जा रहा है वो क्या है, सोल्यूट। तो क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अननोन है, तो उसको हमने V मान लिया। अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या नीचे 300 रखा जाएगा, नहीं, 300 तो जो है इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। तो 300 तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है और इसके अंदर सोल्यूट का वॉल्यूम भी तो कुछ आएगा, तो उसको भी जोड़ा जाएगा प्लस V, और इंटू क्या कर देंगे 100। और यहां से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करने चले तो आप देखो बेटा क्या हो जाएगा, इसको आप काट दीजिए, 5 टाइम्स में कैंसिल आउट हो रहा है। 300 प्लस V इज इक्वल टू कितना हो रहा है आपका 5V। तो यहाँ से 300 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4V, और यहाँ से जब V इज इक्वल टू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका V कितना निकल के आएगा 75 ml। तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन था इथेनॉल का कितना अमाउंट ऐड किया जाए, तो आंसर कितना हो जाएगा 75 ml। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना बेटा ओरली भी किए जा सकते हैं, ऐसे लगाने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है ना, ये सब क्वेश्चंस ओरली भी हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं एक तरीके से, पूछ रहा है इथेनॉल का कितना 300 ml वाटर में ऐड किया जाए ताकि एक सोल्यूशन 80% V by V में बन जाए, ठीक है ना। तो 80% V by V सॉल्वेंट का बनने का मतलब 20% V by V क्या हो जाए, सोल्यूट का।
तो 20% वी बाई वी सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि 20 ml उसके अंदर सोल्यूट होगा और बाकी 80 ml क्या होगा, सॉल्वेंट। मतलब क्या ये 1:4 के रेशियो में हो रहे हैं क्या कंबाइंड? यस, 1:4 के रेशियो में जा रहे हैं। तो अगर 300 ml सॉल्वेंट का है तो 300 ml में 75 ml ही तो सोल्यूट का होना चाहिए ताकि 1:4 का रेशियो बने। तो इवन ओरली भी किया जा सकता है। अगर 100 में 20 मौजूद है, 100 में कितना, 20, 100 ml के 100 ml जो है उसके अंदर 80 ml सॉल्वेंट है और 20 ml सोल्यूट का है। तो अगर 1:4 के रेशियो में है तो ये भी आपका 1:4 में सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट आना चाहिए था। तो ये हमने फर्स्ट टर्म डिस्कस किया, कौन सा, परसेंट बाई वॉल्यूम। तो आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया, एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड टर्म परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने परसेंट बाई वॉल्यूम समझ लिया कि परसेंट बाई वॉल्यूम क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम हमने कर लिया ना, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो हम सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, परसेंट डब्ल्यू बाई वी से। देखो परसेंट डब्ल्यू बाई वी से रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पता तो चले गया ऊपर क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या होगा हमेशा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सोल्यूट का वेट देखा जाए, मतलब सोल्यूट का अमाउंट ऊपर देखते हैं और सॉल्यूशन हमेशा नीचे। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का डेफिनेशन बता सकते हैं क्या, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट का मौजूद है ना, उसी को क्या बोलते हैं, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। पिछला था परसेंट बाई वॉल्यूम, उसमें क्या था, परसेंट वी बाई वी। तो उसमें हम लोग देख रहे थे 100 ml वॉल्यूम में कितने ml सोल्यूट का है। यहाँ पे परसेंट डब्ल्यू बाई वी है, मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट का है ये देखेंगे। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम की डेफिनेशन अगर बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट किसके अंदर देखना है, इन ग्राम, वो ml में देखते थे। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। क्या समझ गए हम लोग कि वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सोल्यूट का मौजूद है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर मुझसे कोई बोले तो फॉर्मूला सिंपल सा आप क्या बोलेंगे, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आना है, सोल्यूट आना है, तो ऊपर क्या आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट आएगा, और नीचे क्या आएगा हमारे लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा। और ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 से। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम का मतलब ही होता है, अगर आपने ये 100 ले लिया वॉल्यूम तो 100 से 100 कटेगा तो जो भी वेट ऑफ सोल्यूट होगा वही परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बन जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, ये ग्राम में होना चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो जैसे उसमें एक सिंपल सा लिया था ना प्रॉब्लम, यहां भी एक सिंपल सा यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एन एक्वस सॉल्यूशन contain 30% W/V of urea. What does it mean? क्या समझते हैं आप इस चीज से, है ना। अगर यही सवाल पूछा जाए आपसे फिर से, पिछले में भी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, एक्वा सोल्यूशन 30% V/V ऑफ इथेनॉल था, अब यहाँ पे मैंने दे दिया एक्वा सोल्यूशन कंटेन 30% W/V ऑफ यूरिया, व्हाट डज इट मीन। 30% W/V ऑफ यूरिया का मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 30% V/V का मतलब क्या हो गया, इट मीन्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज present in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या सिंपल है एकदम से डिफाइन करना, एक्वस सॉल्यूशन कंटेंट 30% W/V ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो काफी सिंपल होता है ये, है ना। यूनिट्स आप नाम से ही पता चलता है, वेट बाई वॉल्यूम बोले तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग,
एक और न्यूमेरिकल देखिए इसके ऊपर, जैसे हमसे बोल रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन, सेम वही प्रॉब्लम में दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस इसमें मैं इंफॉर्मेशन चेंज करूंगा आपके। 30% W/V ऑफ यूरिया, ठीक है। बोल रहा है हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया कैन बी dissolved, how much urea can be dissolved in 5 ml of this solution, 5 ml of this solution। देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल है काफी। बोला एक्वस सॉल्यूशन कंटेन 30% W/V ऑफ यूरिया, तो इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। 30% W/V ऑफ यूरिया का मतलब हो गया 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया कैन बी डिजॉल्व इन 5 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। 5 ml उस सॉल्यूशन के अंदर यूरिया का कितने ग्राम डिजोल्व कर सकते हैं, तो आपको ओरली जो मैंने सीखा उससे आप कर सकते हैं। देखो 30% W/V का मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 30 ग्राम ओरली अगर करना हो तो 30 ग्राम अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, 100 ग्राम में, तो 5 ग्राम में कितना मौजूद होगा, 5 ग्राम के सॉल्यूशन में कितना मौजूद होगा, तो क्या करोगे आप सीधा 30 × 5 डिवाइडेड बाई 100 यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। 100 ग्राम के अंदर अगर 30 ग्राम है तो 5 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा 30/100, तो 5 ग्राम में कितना होगा 30 × 5/100, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा कितना 1.5 ग्राम। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूले से जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या था अपने पास, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो ऊपर क्या लेना होता था, वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या लेना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे हम लोग, 100 से, ठीक है ना। ये फॉर्मूला था अपने पास। तो अगर मैं परसेंट वेट बाई वॉल्यूम की बात करूं तो हमसे दिया है क्या क्वेश्चन में, यस इट इज गिवन एज 30% वेट बाई वॉल्यूम। हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया, हाउ मच ग्राम ऑफ यूरिया मतलब क्या, ये वेट अननोन है अपने पास यूरिया का सॉल्यूट का, डिजॉल्व इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 5 और मल्टीप्लाई विथ 100। देखिए सेम वही चीज आ रही है 30 × 5 डिवाइडेड बाई 100। तो आप यूनिटरी मेथड से भी करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर एक बार समझ में आ जाती हैं चीजें तो काफी सिंपल हो जाता है। 30% W/V का मतलब है 30 ग्राम 100 ml में मौजूद है, तो कितने ग्राम 5 ml में मौजूद होगा, तो 100 ml में अगर 30 ग्राम तो 5 ml के अंदर कितना, उसका 120, मतलब 30 को 20 से डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा, आपका 1.5 आ जाएगा, ठीक है। एक और प्रॉब्लम लेता हूं मैं, अच्छा सा इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, 5 moles of glucose is dissolved, 5 moles of glucose is dissolved in 1.1 kg of water, in 1.1 kg of water। आगे बोला if density of solution is, if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml, then calculate परसेंट W/V ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से ट्राई करके देखिए, आपको समझ में आएगा। काफी अच्छा प्रॉब्लम है ये। 5 मोल्स ग्लूकोज का डिजोल्व कर रहा है कितने के अंदर, 1.1 kg ऑफ वाटर। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है आपको, क्वेश्चन दिया है 5 ml ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट परसेंट W/V ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का परसेंट W/V क्या होगा। तो हम तो अगर फॉर्मूले से चलें तो परसेंट W/V आपको रटना नहीं है, फॉर्मूला जो ऊपर लिखा था उसको रटना नहीं, आप समझिए क्या आना है, नीचे हमेशा वॉल्यूम आएगा, किस नीचे V दिया है तो मतलब वॉल्यूम आएगा किसका, सॉल्यूशन का, ऊपर W दिया है मतलब वो किसका आएगा, सोल्यूट का। तो आप रटिए मत फॉर्मूले को, ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और चूंकि परसेंट है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये रटिए मत फॉर्मूले को, है ना, सिंपल ध्यान रख सकते हैं। ऊपर आएगा वेट सोल्यूट का, नीचे V का मतलब क्या आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आता है, ऊपर हमेशा सोल्यूट आता है, ठीक है। तो अब इस सवाल को अगर देखा जाए तो क्या 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्या वेट ऑफ सोल्यूट दिया है, तो सोल्यूट का वेट डायरेक्ट ना देके हमको मोल्स के फॉर्म में दिया है, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज,
तो पहले लेट्स डिसाइड सोल्यूट क्या है अपने पास। सोल्यूट हो गया ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और जिससे आप मोलर मास अगर इसका निकालेंगे तो आपका कितना आता है 180, जो आपको याद होना चाहिए। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180 होता है। तो क्या इसका 5 मोल दिया है क्या? अच्छा, अगर इसके 5 मोल दिए हैं तो उससे क्या मिलेगा हमें? क्या हम लोग वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं क्या? वेट ऑफ सोल्यूट होता है, कैसे निकालते हैं आप? मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास, किसका? C6H12O6। तो मोल्स कितने दिए थे 5 इंटू कितना दिया है 180 मोलर मास होता है। तो 180 और आप 5 मल्टीप्लाई करिए तो आपका कितना हो जाएगा 900 ग्राम हो जाएगा। तो सोल्यूट का वेट कितना हो गया आपका 900 ग्राम। अब पढ़ते हैं जरा सा, ऊपर वाला चीज तो मिल गया वेट ऑफ सोल्यूट। नीचे इज डिजॉल्व इन 1.1 kg ऑफ वाटर। 1.1 kg ऑफ वाटर मतलब एक किसका अमाउंट दिया है सॉल्वेंट का। किसका अमाउंट है ये? सॉल्वेंट। यहाँ पे वाटर क्या हमारे लिए सॉल्वेंट है, जिसका कितना अमाउंट दिया है 1.1 kg। और डेंसिटी भी सॉल्यूशन का दे रखा है हमें, तो हमको तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो क्या हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट दिया है? नहीं। लेकिन क्या हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल सकते हैं ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्या सोल्यूट का वेट दिया है, निकाल लिया हमने, कितना 900 प्लस क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम है? तो सॉल्वेंट का हमें 1.1 kg ऑफ वाटर दिया है, तो 1.1 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1100 ग्राम। तो 1100 में अगर 900 जोड़ दिए तो आपका कितना हो गया 2000 ग्राम हो जाएगा। तो आपको ये कितना मिल गया 2000 ग्राम। क्या हमें वॉल्यूम निकालना है? क्या हमको डेंसिटी ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल गया? क्या हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी मालूम है? कितना दिया है 1.25 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का कितना मास होता है 1.25 ग्राम। तो क्या यहाँ से हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकालोगे वॉल्यूम? आपको पता है मास इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ा है, आप समझ सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आपका 2000 डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 1.25। तो आप यहां से अगर इसको सॉल्व करें, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2000 डिवाइडेड बाई कितना है 1.25। तो 1.25 को क्या हम लोग 5/4 लिख सकते हैं क्या? 1.25 को 5/4 लिख सकते हैं, 4 ऊपर भेज दो तो आपका 2000 इंटू 4/5 हो जाएगा। और ये 5 से आप देखो तो 400 और 4 ये कितना हो जाएगा 1600 ml हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये सॉल्व कर लिया है, कितना आ रहा है 1600 ml। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो मालूम ही है 900 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया। तो आप सिंपली परसेंट V/V तो निकाल सकते हैं। तो परसेंट W/V हमारा हो जाएगा कितना, वेट ऑफ सोल्यूट कितना आया अपने पास 900, वेट ऑफ सोल्यूट निकाला है ना हमने 900 आया था। ठीक है, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया निकल के 1600। तो 900 अपॉन 1600 इंटू क्या, इंटू कितना कर देंगे 100। तो इससे अगर सिंप्लीफाई करें तो आप 2 जीरो से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 900/16, और 900 को अगर हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा आपका, है ना 900 को 16 से, तो पहले 5 बार में लेके जाइए तो 90 हो जाएगा, नहीं 80 होगा, 80 तो फिर 100 बचेगा, फिर 100 बचेगा तो फिर 6 टाइम्स लेके जाए तो 96 हो जाएगा, तो 4 बचेगा तो फिर 40 होगा, 40 होगा तो आप 16 को 2 बार ले जाइए तो 32 8 बचेगा, फिर 80 होगा तो 5 टाइम्स ले जाइए, मतलब आंसर विल बी 56.25%। तो ये आंसर हो जाएगा। इट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज कराया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमने ये टर्म देख लिया। ठीक है, चलिए, तो हमने ग्रुप ए के 2 यूनिट्स को देख लिए। एक हमने देखा परसेंट बाई वॉल्यूम, और दूसरा हमने देख लिया परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। नाउ कमिंग टू द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है इसका, थर्ड यूनिट है अपने पास मोलरिटी। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा है, मोलरिटी। मोलरिटी, और मोलरिटी को कैसे लिखा जाता है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कैपिटल M से। तो मोलरिटी अगर पूछा जाए तो आपको अगर 2 कंसंट्रेशन टर्म्स अगर ध्यान हो, तो एक कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या आ रहा था, परसेंट बाई वॉल्यूम में ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट आ रहा था, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा था।
एक कंसेंट्रेशन टर्म्स था परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तो एक में वेट ऑफ सोल्यूट आ रहा था और नीचे क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक मोलरिटी में क्या बचा है आपको दिखाऊं, अगर देखिए कंसेंट्रेशन टर्म्स में हम क्या देख रहे थे, मास मोल्स या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ले रहे थे, नीचे मास या वॉल्यूम ऑफ किसका लेते थे, सॉल्यूशन का। तो एक में हमने जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया तो उसको परसेंट वी बाई वी बोला था हमने। एक बार हमने मास ऑफ सोल्यूट लिया और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया तो उसको परसेंट डब्ल्यू बाई वी बोला हमने। अब एक और सोल्यूट का टर्म बचा है कौन सा, मोल्स। तो ऊपर अब मोल्स ले लेंगे और नीचे क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिया तो परसेंट वी बाई वी था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिया तो क्या था, देखो इस तरीके से आपको बताऊं थोड़ा सा। जब हमने ये लिया तो ये हमारे लिए क्या था, परसेंट वी बाई वी था। जब हमने मास और वॉल्यूम को लिया तो इसका मीनिंग क्या था हमारे लिए, परसेंट डब्ल्यू बाई वी था। अब अगर हमने मोल्स बाई वॉल्यूम को ले लिया तो इसका मतलब क्या होता है, मोलरिटी। जब मोल्स बाई वॉल्यूम लेते हैं तो क्या मीनिंग हो जाता है, मोलरिटी। तो वही तीसरा अपने पास बचा है कौन सी चीज, मोलरिटी। तो मोलरिटी को डिफाइन कैसे करोगे बेटा, मोलरिटी में ऊपर क्या लिखोगे, मोल्स लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, वॉल्यूम लिखोगे। तो मोलरिटी की डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछे तो हम मोलरिटी की डेफिनेशन यही लिखेंगे। मोलरिटी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। मोलारिटी भी बोलते हैं, मोलरिटी भी बोलते हैं, तो इज नोन एज मोलरिटी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई या रिप्रेजेंटेड बाई, डिनोटेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपसे अगर मैं फॉर्मूला पूछ लूं तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या बोलोगे, मोलरिटी में नीचे ऊपर नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन, ऊपर क्या आएगा, सोल्यूट आएगा, और सोल्यूट का इसमें अब क्या आएगा, मोल्स आएगा। तो ऊपर हम लोग लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट बेसिकली एन सोल्यूट बोल दिया इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में, और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल दिया। कंडीशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। क्योंकि वहां परसेंटेज थे तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ परसेंटेज ऐसी कोई बात नहीं है तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मोलरिटी हो गया मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या ले लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में आना चाहिए, लीटर में। और मैं मान लो यहीं पे आपको अगर यूनिट कोई पूछ ले कि इसका यूनिट क्या बोलेंगे आखिर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स की तो मोल ही लिखा जाता है, मोल को MOL लिखते हैं हम लोग, ई हटा देते हैं यूनिट लिखते समय, मोल, और नीचे क्या आएगा, लीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मोल पर लीटर। और जिसको हम लोग लिखते समय मोल पर लीटर बार बार ना लिखने की बजाय इसको मोलर लिख देते हैं वर्ड, है ना, 2 मोलर 3 मोलर। तो जैसे आपसे किसी ने बोला 2 मोलर, तो 2 मोलर का मतलब क्या समझेंगे, 2 मोलर का मतलब हो गया कि 2 मोल उस सब्सटेंस का 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद है ना। तो उसको हम लोग बेसिकली मोलर बोल देते हैं इस तरीके से वर्ड में। तो मोलरिटी हम समझ गए थे, यूनिट जो होता है उसका क्या है, मोलर। ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी विल प्रोसीड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, क्योंकि आगे का टर्म थोड़ा इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेना है तो उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा, है ना, कुछ इसके न्यूमेरिकली मतलब इनमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे सेमी मोलर होता है, डेसीमोलर होता है, पेंटीमोलर होता है, उन सबको क्या बोला जाता है वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा आपका डिस्कस करूंगा। तो मैं आज का लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूँ, आगे का पार्ट हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे मोलरिटी से। थैंक यू।